प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नोटिफिकेशन जारी हो गया, बहुत अहम नोटिफिकेशन जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। इस पर चहमगोइयाँ भी हो रही थी, कयास आराइयाँ भी हो रही थी, बहस भी हो रही थी। अपने अपने तौर पर कुछ सहाफ़ी हज़रात ख़बरें भी जारी कर रहे थे और मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें आ रही थीं। आज से अभी कुछ देर पहले जो शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये कहा गया था, आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आ सकता है। और यही हुआ, कुछ देर के बाद फिर नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी तैनात कर दिया गया है। और अब आज से उनकी यानी इस नोटिफिकेशन के साथ ही अगले 5 साल के लिए तैनाती होगी। तो ये बहुत ही अहम खबर है, जिसका जो ज़ाहिर है बहुत दिन से, जब से 27वीं तरमीम हुई है तब से इसका चर्चा था। तो आज ये बहरहाल नोटिफिकेशन जारी हो गया। दूसरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अता तारड़ साहब ने आज की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अडयाला जेल इमरान खान साहब और उनकी बहनों की मुलाकात, और इस मुलाकात जो अभी गुज़श्ता मुलाकात हुई है उसके नतीजे में सामने आने वाले बयानात, उसके बाद फैसला किया गया है जिसका अता तारड़ साहब ने आज ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब ये मुलाकात नहीं होगी, यानी इससे पहले जो मुलाकातें नहीं हो रही थीं वो अनअनाउंस्ड थीं, यानी पाबंदियां अनअनाउंस्ड थीं। ये कोई भी नहीं बताता था कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। अडयाला जेल जाते भी थे, वहाँ पर जो पुलिस एहलकार नाके पर खड़े होते हैं वो भी नहीं कहते थे कि आज मुलाकात आपकी नहीं होगी। वो कहते थे कि बस आप इंतज़ार कीजिए, अंदर से कोई जवाब आता तो आपको बता देते हैं। लेकिन अब पहली मरतबा हुकूमत ने कहा है कि मुलाकातें नहीं होंगी, और उसकी वजह यह बताई गई है कि इन मुलाकातों के नतीजे में अगर अफरा तफरी होगी, ख्यास होगा, इदारों के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ बयान दिए जाएंगे और एक एहतजाज की सी सूरत बन जाएगी, तो ये मुलाकातें अब नहीं की जा सकती। तो बहनों को भी अब नहीं मिलवाया जाएगा, और चीफ मिनिस्टर के हवाले से तो पहले ही हुकूमत ने हामी नहीं भरी। और ये भी बताया गया है कि पीटीआई के ज़्यादातर अकाउंट्स इंडिया से, अफ़गानिस्तान से और दूसरे मुल्कों से चल रहे हैं, जिसमें यूके और अमेरिका भी शामिल है। तो ज़्यादातर जो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें खुद इमरान खान साहब का अपना अकाउंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल अकाउंट, ये भी बाहर से चल रहे हैं। तो सूरत हाल अब क्या डेवलप हो रही है, मेरे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं, पीपल्स पार्टी की रहनुमा। शैला साहब खुशामदीद। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमाद हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। नोटिफिकेशन, ये बहस तो वैसे ही अब ख़त्म हो गई सर कि क्यों डिले हुआ, क्योंकि ख़बरें ये थीं कि इंटरनल कुछ रीजंस हैं और वहाँ पर अब कुछ मामला, जाहिर है एक नया इदारा भी डेवलप हो रहा है। क्या अहमियत है इसकी राना साहब? वैसे अब आज से जाहिर है मई के एपिसोड के बाद हम देख रहे थे कि एक यूनिटी ऑफ कमांड जो है उसकी ज़रूरत महसूस भी की जा रही थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि जो रूमर मिल्स और जो गप्पें और जो कहानियाँ और कंस्पिरेसी थेरीज चल रही थी वो सारी मुंह के बल गिरी हैं। बड़े लोगों की उम्मीदें जाग गई थी कि शायद कुछ लोग कह रहे थे कि बिहाइंड द सीन कोई निगोशिएशन चल रहा है, लेन देन हो रहा है, चीज़ें सेटल कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि CDF कोई और बन जाएगा, कोई कह रहा था कि तनाज़ा जो है वो अब सिविल साइड की कोई और राय है और लड़ाई की शक्ल पकड़ गया है, फलाना हो गया। और ये देखें, बड़ी क्लैरिटी के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने और दीगर मिनिस्टर्स ने इसके ऊपर बयान दिया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, टेक्निकली और लीगली इन चीज़ों को देखा जा रहा है। और देखें, पहली दफ़ा CDF का नोटिफिकेशन होना था, तो ऑब्वियसली उसको हर लिहाज से, हर एंगल से क्लियर करके फिर उसको इशू करना था। और हुकूमत पहले से इसके ऊपर बड़ी क्लियर थी कि कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आज वो सारी जो दोबारा से लोगों के जज्बात और जो चीज़ें और उम्मीदें और ख्वाहिशात जो उजागर हुई थी, वो सारी जो हैं वो झाग वो बैठ गई है, और रूटीन जो है वो नॉर्मल रूटीन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, देखें, दूसरा इसकी जो अहमियत है वो ये है कि ऑब्वियसली जो जिस वजह से ये CDF का जो नया रोल है वो बनाया गया, वो अब मरहला शुरू होगा, और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन है आपकी तीनों जो फोर्सेस हैं वो उसमें बेहतरी आएगी, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो और मजबूत होगी। जी शैला साहब, हमने मई वाले एपिसोड के बाद देखा मुसलसल इस बात के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इंडिया की तरफ से फिर कोई एस्केलेशन हो सकती है। इंडिया जो है वो अपने जारहाना अज़ाइम रखता है। इस ओहदे की ज़रूरत और अहमियत आपके ख्याल में क्या है, जिस पर तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का एक कंसेंसस डेवलप हुआ? एक तो ये कि हमें ये समझना चाहिए कि इंडिया की तरफ से मुसलसल कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है,
किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में मुसलसल। और ज़ाहिर है एस्केलेशन के बाद एक आप इसमें ये नहीं कर सकते कि वो बाज आ जाए। और हमें ये दिखाना है कि एक तो यूनिटी बहुत ज़्यादा हमें अपनी शो करनी है हर लेवल पे, और दूसरे हमारे पास एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि हमारे पास हर चीज़ पे हमारी ग्रिप हो, इंटरनली और एक्सटर्नली ये बात सामने जाए कि पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, कि हमारे पास कोई कमांड का मसला है, एक है फिर ये है। तो ये एक बहुत ज़रूरत हो गई थी कि एक जो है बड़े अरसे के बाद, क्योंकि ये सिलसिला हुआ और उससे पहले हालांकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होते रहे, लेकिन इंडिया का अब की दफ़ा का जो मूड था वो कुछ और था। तो जिस तरह से उसको बहुत सब्र के बाद जवाब दिया गया, तो ये बहुत ज़रूरी था कि अब हम दुनिया को बताएं कि अब हमारी ये तरतीब है। तो मेरा अपना ये ख्याल है, फैसल ज़्यादा अच्छा बता इस ज़मन में। देखिए, एक नया स्ट्रक्चर रिफॉर्म आया है 1952 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद एक हायरार्की में चेंजिंग्स लाई गई हैं। स्ट्रक्चर में एक जो आर्मी चीफ है उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, पहले जेएस होते थे। देखिए, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि जॉइंट चीफ का क्या फंक्शन था जी, और अब क्या है। जॉइंट चीफ का जो ओहदा तख्लीक किया गया था वो उस वक़्त तख्लीक किया गया था टू कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करने के लिए। उनके ज़िम्मे बेसिकली तीन जो हैं मेन काम थे। एक वो एसपीडी के जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन के वो इंचार्ज होते थे, जिसमें आपके हथियार क्या होने हैं, ये सारे मामलात होने हैं, वो इम्पोर्टेंट उनका था। दूसरा, तीनों फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये तीनों फोर्सेस की जो डायनामिक्स हैं, नेवी की, एयर फोर्स की और आर्मी की, ये तीनों बहुत डिफरेंट हैं। और यहाँ पे जो कोई भी जो ज़ाहिर है हमारी जिनसे बात होती है, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका ये ख्याल है कि ये इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन है वो तीनों की, वो ताकि वॉर टाइम के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाए। अब ये तो उस ऑफिस की अहमियत का है और देयर इज़ नो डाउट। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो असल बात ये है कि इस हुकूमत की आप ये जो आज इन्होंने काम किया है, दिन में 2 दफ़ा तो फेक नोटिफिकेशन भी किसी चैनल पे चल गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बहुत एक अहम ओहदा है जिसका ऑफिस है, जिसका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क की सलामती के साथ है। इस ओहदे का वक़ार, इस ओहदे की सेंसिटिविटी और इम्पोर्टेंस ये डिमांड करती थी कि आप इसको बहुत एहतियात से करें। और CDF का नोटिफिकेशन पहली दफ़ा होना था या 40वीं दफ़ा होना था, दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज़ जी। इसका मतलब है ये आपका होमवर्क मुकम्मल नहीं था एज़ यूजुअल किसी भी चीज़ के लिए। आपने इस चीज़ को डिले करके इसको टॉक ऑफ द टाउन बनाया। मैं हमेशा से मोतरज़ रहा हूँ कि ये इतना इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, आप इसको थड़ों की टॉक का या मतलब आम लोगों की आज पे क्या सराइयों का मौका क्यों दिया आपने? यानी कि 4 महीने पहले नोटिफिकेशन CDF का कर लेना चाहिए था। अभी आपने किया, अभी आपको यानी कि 4 महीने पहले जब CDF की तरमीम नहीं हुई थी, उससे पहले इशू कर देते नोटिस। अगर फैसल साहब वो भी आपसे बात करेंगे। अगर ये होते तो 4 महीने पहले इशू कर देते। बना दिया इस सेक्शन ऑफिसर का नोटिफिकेशन। कोई लड़ाई कोई हुई नहीं, लड़ाई यार, लड़ाई आपकी ख्वाहिशात नहीं पूरी हुई, आपने ये खच के मारी है। अगर ये 4 महीने पहले कर देते ना, बस 4 महीने पहले खच मारी का तो नहीं हो सकता कि खच ना हो, क्योंकि इतना टाइम लगना ही है। बात सुने, आपने अगर इनके जिम्मे होता है कि 4 महीने पहले जब वो इसकी जान देना कीता की दसो एना डिले क्यों कीता जी दसो। उसकी एक ड्राफ्ट अच्छा देखने का एक नुक्ता नजर ये है कि हो सकता है ये और डिले हो सकता हो, जल्दी हो गया नहीं, या भी इसमें और वक्त लगना हो, लेकिन इसमें एक टेक्निकल ड्राफ्टिंग अच्छा आपका शैला आपका जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हमने साइंसदान फैसल को बिठाया था तो 4 महीने पहले नोटिफिकेशन हो जाना था, जब इसकी तरमीम भी उन्होंने वही मकबूला कर लिया, उन्होंने खबरदार नहीं। बात ये है कि अब आपस से लड़ाई मैं करता हूँ, मेरी तो बड़ी बहन है। बात यह है कि राणा साहब और हो गया नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾਇਲਾਂ ਦੀ, ਨਲਾਇਕਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਲਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹੂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ, वो कह रही है ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ,
यार गल मुक गई यार, आगे तुरो, हुन पुरानी होगी गल। टेक्निकल थी। और दूसरी बात क्या हर्डल थी वैसे टेक्निकल? बता रही है ना, सुने तो। मैं बात कर रही हूँ, एक टेक्निकल ड्राफ्टिंग थी। फर्स्ट टाइम एक आपके यहाँ क्रिएट हुए हैं 2 पोस्ट, बल्कि CDF भी और वॉइस स्ट्रेटेजिक कमांड, ठीक है। तो यकीनन के इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था, लेकिन उसको जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे खेला गया, उससे साफ नज़र आता था कि कोई एक मखसूस टोला एक मखसूस पर्सनैलिटी के पीछे पड़ा है और वो कुछ ना कुछ कहना चाहता है। और नहीं, वो मखसूस टोला जो है वो उसको लीडरशिप जो है वो जेल से मिल रही है। उन्होंने ये सोचे बगैर कि बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, हम ये बिल्कुल क्रेडिट देते हैं अपने चीफ को, फील्ड मार्शल को, कि बेहतरीन जंगी हिकमत अमली, बहुत सब्र के साथ हर चीज़ को न्यूट्रलाइज करके हर अटैक को उसके बाद एक ज़बरदस्त और विद इन आवर्स उसको ख़त्म कर देना। तो वो शायद उन्हें पसंद नहीं आया। वो ट्वीट से हमें कल पता चल गया कि वो क्या चाह रहे थे। लेकिन चलिए उसको लेकिन उन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे थे। कुछ वैसे रोल थोड़ा सा वो डिफेंस मिनिस्टर का भी था ना, उन्होंने संडे को कह दिया कि भाई ये शुरू हो चुका है प्रोसेस, बस जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आएंगे फौरन हो जाएगा। तो अगर वो ये ना कहते और वो कहते कि चंद दिन इसमें लग सकते हैं, तो शायद हो चुका था कि कुछ ना कुछ चीज निकल ही जाती है इंसान के मुंह से, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ये मुंह से हर चीज क्यों निकल जाती है? कुछ लोग जो हमारी जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, बाएं बाजू जो बाएं साइड पे हमारे बैठे हुए हैं, वो उनको कोई उम्मीदें लगी हुई थी, कोई उम्मीद पर नहीं आती कि जल्दी हो जाए, वो जाग बैठ गई है। अब वो ये देखिए, मैंने तो पहले बता दिया, मैंने मौजूद तब्दील कर दिया। मैं तो एंजॉय कर रहा हूं। मैं तो कह रहा जे फैसल भाई होंगे उन्हें 4 महीने पहले नोटिफिकेशन इशू कर देना सी, जो CDF बढ़िया भी नहीं सी। वैसे मैं इस बात से इसलिए इत्तेफाक करती हूँ कि उनके बनने से पहले अगर एक लॉन्ग मार्च हो चुकी है तो फिर ये रोकने के लिए कितनी उम्मीदें होंगी। इस डिस्कशन को एंड करते हुए कि देर आया दुरुस्त आया, चलिए देर हो गई लेकिन बहरहाल बर वक्त और सही फैसला है। हमाद हसन साहब, DGISPR साहब से जब अभी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी, उसमें उनसे सवाल किया गया था कि जो इदारों की फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नेवी और एयरफोर्स की जो इंटरनल वर्किंग है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें वो खुद मुख्तार होंगे, अब जैसे पहले से वर्किंग चल रही है वैसे होगा। ये वॉर टाइम के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या देख रहे हैं नेवी और एयरफोर्स की जो प्रमोशंस का मामला है, जो उनकी अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह से उनकी जो है वो पीस टाइम में एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग चलती रहती है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है? क्लैरिटी के लिए मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। देखिए, सच बात तो ये है कि जो बड़ी फौज है, आर्मी है, वो डोमिनेटिंग है पहले दिन से, यानी और फिर वक्त के साथ साथ उसमें तोसी भी होती गई। यानी पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुख्तलिफ फोर्सेस से आते रहे, फसी बुखारी साहब भी आए थे, एयरफोर्स वाले भी आए थे, आर्मी वाले भी आए थे, लेकिन बाद में ये सिर्फ आर्मी तक महदूद हो गया। अब वो तमाम फोर्सेस के एक ही चीफ होंगे, तो वो जो डोमिनेटिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। दूसरी बात ये कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो चलो जो 2 बड़े मौजूआत इस मुल्क में थे, एक अडियाला था और एक नोटिफिकेशन था, तो चलो एक मौजू तो दरमियान में से हट गया, अब सिर्फ अडियाला रह गया और वो हमारा सदाबहार मौजू है। उसके अलावा ना हमारी सियासत चलती है, ना हमारा मीडिया चलता है, तो बस अब उस पर गुजारा करेंगे। लेकिन कुछ बात करेंगे नोटिफिकेशन के हवाले से। देखिए, अच्छी बात है नोटिफिकेशन जारी हो गया, लेकिन ये नोटिफिकेशन एक हफ्ते तक रोका क्यों रहा? अभी एक पार्टिसिपेंट ने बात की कि जो प्रोपेगेंडे हो रहे थे, जो र्यूमर्स फैलाए जा रहे थे, उससे हवा निकल गई, तो ठीक है, लेकिन वो खत्म होगी ना सर, बात आगे बढ़ गई। हाँ जी, लेकिन यही हुकूमत थी। देखिए, हवा तो अपनी जगह ले लेती है ना हर जगह। जी 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 जी
जी, जब यही हुकूमत थी, जब 3 साल से 5 साल किया जा रहा था, तो चंद मिनट के अंदर अंदर इजलास हो गया था पार्टी के और फैसला भी हो चुका था। जब 27वीं तरमीम आ रही थी तो उसी दिन कमेटियों के इजलास भी हुए, सेनेट का इजलास भी हुआ, कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ, और सब कुछ इंतहाई शोरत और जल्दबाजी में किया गया। लेकिन ये नोटिफिकेशन एक हफ्ते तक हैंगिंग रहा। तो हम तो सहाफत करते हैं, हमें तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वो चीजें इतनी जल्दबाजी में हो रही थी, तो फिर इस पे इतना टाइम क्यों लगा। नोक पलक संवारने की बात तो अलग है, वो तो इतने माहिरीन होते हैं कि वो चंद मिनट के अंदर अंदर नोक पलक संवार देते हैं। वो तो शैला साहब ने बताया कि टेक्निकल ड्राफ्टिंग हो रही थी, उसमें कुछ वक्त लग गया। चलें अब ये इनका ख्याल है। चले मैं जरा एक और मौजू की तरफ आता हूँ। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शाम में हुई है, तारड़ साहब ने और आजम अली तारड़ साहब ने की। उसमें उन्होंने कहा कि जी अब कोई मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं होगी। राना साहब, फैमिली से मुलाकातें भी बंद कर दी हैं। देखिए, बात यह है, मुलाकातों की प्रिजन मैनुअल, जेल मैनुअल के मुताबिक इजाज़त है। पर्सनल लॉयत की आप फैमिली से जितनी मर्जी मुलाकातें करें और खान साहब करते रहें, और इसी तरह आप अपने लॉयर से मिलें, सियासी रहनुमाओं से भी मिलें, लेकिन उसकी नौयत सियासी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि जो मुलाकात उनकी बहन की हुई वो पर्सनल नौयत की नहीं थी, उसके बाद तो क्या कुछ हुआ। एक तो बहुत सारे लोगों को मीर जाफ़र और मीर सादक का लक़ब दिया गया। अब मुझे नहीं पता ये फैसल साहब मीर जाफ़र हैं या मीर सादक हैं, क्योंकि ना वो मीर सादक है ना मीर जाफ़र। ये उसमें नहीं है, ये उसमें नहीं है, ये उससे भी एक्सट्रीम कैटेगरी में हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अगर एनडीयू का कोर्स भी आपने क्यों अटेंड किया है। यानी कि आप देखें कि पीटीआई की आइडियोलॉजी कहाँ आ गई। यानी कि इन्होंने कोई ऑपोजिशन का जो रोल इनका वफाक में है कि वो महंगाई, इकोनॉमी, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, वो भी इन्होंने दफन कर दिया। केपीके का रोल है वहाँ दहशतगर्दी है, उसके ऊपर कोई बयानिया नहीं आया। कोई तालीम, एजुकेशन, कोई किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं। बात ये हुई कि भाई ऐसी सियासत करें कि जिससे टकराव हो, ऐसी सियासत करें कि जिससे लड़ाई हो, कोई इतना प्रेशर बने कि मुझे कोई जेल से निकाले। तो अब अगर पीटीआई की आइडियोलॉजी ही सिर्फ ये रह गई है, तो आप अंदाज़ा करें कि फिर तो हर बंदा जो मुल्क के बारे में सोचेगा, जो मुल्क के अंदर कोई सियासी माहौल को ठंडा करने का सोचेगा, वो मीर जाफ़र है, वो मीर सादिक है। और ये खान साहब ने जो लेबलिंग कर दी, लेकिन फैमिली की मुलाकातें तो जेल मैनुअल अलाउ करता है, वो आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, देखें, सियासत नहीं अलाउ करता ना जेल मैनुअल, और प्रिजन जो रूल्स हैं वो सियासत नहीं अलाउ करता। अगर एक जेल में बंदा बैठा, वो मीर जाफर और मीर सादिक अपनी जमात को कह रहा है, अगर वो जेल में बैठा बंदा, बैठा बंदा जेल में बैठ के शहबाज शरीफ साहब साइन किया करते थे सर। नहीं, कोई नहीं किया करते थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब वो जेल से लाया करते थे। अब देखें, वो उसकी मैं उसमें वकील था। अब मेरी बात, अच्छा देखें, बात ये, अगर मियाँ साहब कुछ करते थे, उनकी ये भी ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि पॉलिटिकल मुलाकातें इसी जेल मैनुअल, प्रिजन रूल्स के मुताबिक उनसे नहीं भी करवाई गई कि ये सियासत है और हम इसकी इजाजत नहीं है। और देखें, आप बात इतलाक तो उस वक्त की हुकूमत ने करना, अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन है कि हम इतलाक करें उस प्रिजन मैनुअल का। पहले क्यों नहीं हो रहा था कानून पे फॉलो, और अब क्यों हो रहा है? ये कोई इतना कोई लॉजिकल बात नहीं है। बात ये कि मुलाकातें, सियासत अलाउड नहीं है मुलाकातों के अंदर। अगर सियासत होगी तो बिल्कुल ये आपका मैंडेट है कि आप इसको रोकें। लेकिन आप ये, मैं तो हैरान हूं, मैं दंग हूं कि पीटीआई की आइडियोलॉजी ये रह गई है कि आप लड़ाई झगड़ा करें, माहौल को गर्म करें, यहां तसादुम। ये खान साहब, इसके अलावा जो उन्होंने ट्वीट किया, हुकूमत का है कि मुलाकात नहीं होगी। नहीं, क्योंकि मुलाकात कराने या ना कराने के हवाले से आज तक तो ये बताया जाता है कि ये जेल सुपरिटेंडेंट का मैंडेट है, मुलाकात नहीं करना। देखें, ये इसमें भी मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं और आवाम की भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। ऐलान किया ना? नहीं, मैं आपको बताता हूं ना। देखें, इंफॉर्मेशन ने किस बुनियाद पे ऐलान किया, मिनिस्टर ने किस बुनियाद पे अलाउ किया? प्रिजन मैनुअल के रूल्स के मुताबिक बयान दिया है ना। अगर सियासत हो रही है तो ऑब्वियसली जो सुपरडेंट है उसको कहा जा सकता है कि भाई ये तो सियासत हो रही है, आपके रूल्स नहीं अलाउ कर सकते, और आप इसको देखें, और वो अपना जहन इस चीज के ऊपर बना के मेरिट के ऊपर उसको आप वो इतलाक कर सकते हैं। तो भाई ये तो डिस्क्रिशन तो ये जेल सुपरटेंडेंट की है, वो रद्द भी कर सकता है, वो रद्द भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जिसको बनाया जी किसका मैंडेट है। भाई मैंडेट जो है जेल सुपरटेंडेंट का है। अगर एक मुलाकात के नतीजे में, जो चाहे फैमिली से हो चाहे वकील से हो, उसके नतीजे में फसाद फिल अर्ज होने का खतरा है, तो ये मुलाकात नहीं हो सकती। ये मैनुअल जो है वो अलाउ करता है जेल सुपरिटेंडेंट को। हाँ, ये मैनुअल राना एहसान अता तारड़ और अपना मेरे भाई लॉ मिनिस्टर साहब तारड़ साहब, आजम भाई का ये
तख्लीक करता है। असल जो जेल मैनुअल 1978 के रूल्स हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पे बात यह है जी कि दो चीज़ें हैं, ये जो मुलाकातें होती हैं ना इनकी, ये कि गवर्नमेंट के मेहरबानी से नहीं हो रही, ये अदालती फैसलों के तहत होती हैं, जिसमें इनके लॉ ऑफिसर्स की कंसेंट भी शामिल है, जेल सुपरिटेंडेंट की भी कंसेंट शामिल है। अब ये कह रहे जी कि पहले कानून आप जो 2.5 साल से आपने अंदर रखा हुआ है, पहले कानून नहीं याद आया आपको, अभी याद आना शुरू हो गया आपको। बात ये नहीं है, बात यह है कि इमरान खान साहब को जो बार बयान आता है ये उससे ज़रा परेशान होते हैं, ज़रा नहीं काफ़ी, और उसी को ये रोकना चाहते हैं। अब एक बात देखें, मैं हमेशा कभी भी मैंने कोई बात ऐसी नहीं की। देखिए, जो बंदा 30 दिन को आप आइसोलेट रखेंगे, उसको आप बाहर निकालेंगे तो वो लाजमी तौर पे गुस्सा करेगा, और इमरान खान जैसा आदमी तो गुस्सा करेगा ही, ठीक है ना जी। लेकिन जो मैसेंजर्स हैं ना जी बाहर जो अंदर आते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारी है। आप देखें ना, अभी आज ये हुकूमत ने बंद कर दी है, अदालतें आपकी बात नहीं सुनेंगी, न पहले सुन रही हैं, आपकी अर्ली हियरिंग्स भी नहीं लग रही। आप ये कहते हैं जी हम ये करेंगे वो करेंगे। आप अगर आपका टोन और टेनर मैसेंजर का, आप पैगाम का मतमा नज़र बदले बगैर टोन और टेनर के साथ तो आप कर सकते हैं कि आप वहाँ सा ना रखें। अब अगर ये मुलाकातें बंद हो जाएंगी, जो कि लाजमी हो जाएंगी ज़रा, ये को आज तो इन्होंने अनाउंस किया ना, खबर तो काफ़ी दिनों की थी, 2-3 दिन से। अब इशू ये है जी कि आपके ख्याल में कि फैमिली को या डॉक्टर जैसे डॉक्टर उज़्मा मिली हैं तो उन्हें फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन बाहर लानी चाहिए थी और कुछ रोक देनी चाहिए थी? यार लफ्ज़ जो होते हैं, आपके वाले साहब का क्या हाल है, तेरे प्यो का क्या हाल है, इट्स सेम थिंग। गुफ्तगू में लफ्ज़ तो ठीक होते हैं ना। मैंने क्या कहा आपको कि अगर मैं आपसे एक सख्त बात अंदर करूं, आप बाहर जाके पब्लिक करेंगे, तो क्या फिर आप मेरी अब ये बताएं कि अगर डॉक्टर उज़्मा बाहर आकर लफ्जों को नरम करके बयान कर दें तो इमरान खान साहब खुश होंगे या नाराज होंगे? बेशक नाराज हो। आपकी आप हुण तुसी मुलाकात करा लोगे, दूसरी साइड पे आप मीर जाफर, ये जो इसने बात की अपना एहसान भाई ने, मुझे ये बताएं आदिल बाज़ी मीर जाफर है? मस्ती खेल जो है वो मीर जाफर है? वो तो यार आप लोगों ने अपने उन एमएनएस को कहना नहीं चाहिए था। असद आपने उन एमएनएस को अपने हलकों में मुंह दिखाने चुका छोड़ा? किसने? वो शरीफ लोग हैं। खान साहब ने? नहीं, ये खान साहब ने नहीं, खान साहब को तो जो आप बताएंगे, जो आपको ब्रीफिंग देंगे, आप 30 दिनों बाद मिल रहे हैं, मैं जो मर्जी उन्होंने करना है, मैंने तो कभी बात भी नहीं की। लेकिन जी देखें, हर बंदे की इज्जत होती है, आप किसी की इज्जत में लूज नहीं रखते। वैसे तो ये भी सवाल है कि ये इंफॉर्मेशन इमरान खान साहब को देने की जरूरत ही क्यों? अगर हम अंधे हो जाएं तो फिर तो एक अलग बात। देखिए असद, इमरान खान साहब से मुझे अपनी जो प्यार मोहब्बत या मेरी अकीदत या मुझे कोई साबित करने की जरूरत नहीं है, ना सर्टिफिकेट फैमिली से लेने की जरूरत है, ना किसी और से, ना सोशल मीडिया से, ना किसी से, ठीक है जी। लेकिन जो बात सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। इमरान खान साहब का गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ बात है। उन्होंने जो अंदर बातें की, वो आप वहाँ पे बैठे रहे, आपने बजाय 30 दिनों में उनकी सेहत, उनकी वो बारे में बात करना, आपने जाके साथ है मैंने इसकी अपना उनको जो है कर दिया। अब ये दोनों राना साहब के वाले साहब भी पार्लियामेंटेरियन से, शैला आपा तो हमेशा से पार्लियामेंटेरियन रही हैं, स्पीकर भी रही हैं। कुछ इज्जत होती है लोगों की। हमने उन लोगों ने, मेरा किसी से कोई रब्ता नहीं, आप जाके इस किस्म की बात करेंगे, मैं अपने इलाके में जाऊँ, मेरे लोग क्या कहेंगे? आखिर मैंने लोगों से मिलना है, मेरा बैकग्राउंड है, मेरा सियासी, मेरा घर है। आप इस तरह की बात करते हैं। आपने खान साहब को पता नहीं जाके क्या बताया? आपके ख्याल में ये मालूमात ही गैर जरूरी थी जो खान साहब को दी गई? देखिए, आप एनडीयू में जाना कौन सी क़यामत है यार? अपना सारे जाते हैं, मुझे आप कि मैं जाऊंगा। आई वुड लव टू अटेंड द एनडीयू, नेशनल यूनिवर्सिटी की जो मास्टर्स की डिग्री है, जी जी जी, दैट इज एक सनद होती है, सारे लोग करते हैं। ये तो एक चीज होती है ना कि मतलब अगर मुझे पूछे बतौर तालिब इल्म, आई वुड लव टू हैव दैट डिग्री कि यार एनडीयू में वो पाकिस्तान का प्रेस्टीजियस एक है। और वहां पे जाके उन्होंने इमरान खान का केस लड़ा, सबने वहां पे बात की है, हर किसी ने अपने तौर पे बात की है कि जी ये देखिए इमरान खान साहब को अपने अंदर किया। आपने उठा के, अब मेरी तो वो जो लड़की सेनेटर है उसके साथ बनती ही नहीं है। मेरा मतलब है कि वी आर बोथ नॉट इन टॉकिंग टर्म्स सिंस लॉन्ग, लेकिन वो बड़ी मेहनती लड़की है मिशाल जो है, वो लगी रहती है हर वक्त कुछ ना कुछ करने, ठीक है। उसकी मुखासमत में जाके तो सबको आप कर दिए। आपको खौफ खुदा करे, अपनी मंजी थले भी डांग फिरो, वहाँ पे ये नहीं है कि सब कुछ, हाँ जुल्म है, ज्यादती है इमरान खान के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।
लेकिन जिसका इसके काउंटर करने का तरीक़ेकार आपको ये चेंज करना पड़ेगा, सियासी करना पड़ेगा, सियासी तौर पे करना पड़ेगा, नहीं तो आगे 2.5 साल लंघने, अगले 2.5 साल भी लंघ जाएंगे तो सेंज ही बैठे रहो। आप शैला साहिबा और राना साहब के चेहरे के तासुरात देख के लग रहा है कि आपकी इन बातों से उनको मुकम्मल तौर पर इत्तफाक है, तो वो मैंने इसलिए आप इस बात में एग्री नहीं करते, इस पे मैं कमेंट करना चाहूंगा। देखिए बात ये ब्रेक के बाद शैला साहिबा फिर मैं वापस आता हूँ, ब्रेक के बाद आ अपने तौर पे के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शैला साहब, आप इत्तफाक करती हैं जो फैसल साहब ने बातें की हैं अभी कि क्या ब्रीफ करना चाहिए था, क्या नहीं, वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब की गलती नहीं है, वो तो 1 महीने से तंग आए हुए थे, उन्होंने जो लोग कह दिया तो ये बाहर आके इन अल्फाज में बताना नहीं चाहिए था। अच्छा, पहली बात यह है कि देखिए जो कुछ आप पहले से इत्तफाक कर रहे थे ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम लेके मैंने कहा कि आपके चेहरे के तासुरात से ऐसा मुझे लगा, तासुरात अगर मुझे गलत लगा तो मैं अब मैं पहली बात बताऊं कि जितनी दफ़ा भी हमने देखा है कि बज़ाहिर ये कहा जाता है कि तीनों बहनें पॉलिटिकल नहीं हैं, लेकिन इमरान साहब को शट अप कॉल देनी पड़ी मशाल यूसुफजई पे भी और सब पे, ये इंटरफेयर करती हैं और अपनी सोच के हिसाब से। अब पहली बात ये है कि वहाँ पे उनको टीवी की सहूलत मैसर है और वो उन्होंने आराम से देखा होगा, सदर मुमलिका साहब ने सबको जो है सर्टिफिकेट या जो भी दिए। बिल्कुल। तो कौन सा प्रोग्राम देखते हैं? हमारा ये वाला देख रहे हैं? हाँ देख रहे होंगे, मर्जी है। लेकिन जो सदर मुमलिकत का प्रोग्राम हुआ होगा कि जिसमें उन्होंने NDU के पार्टिसिपेंट्स को जो है वो सर्टिफिकेट या जो भी कुछ था वो दिया, वो तो हर PTV पे भी चला होगा, सबसे ज़्यादा चला होगा, तो वो उन्होंने नहीं बताया होगा क्योंकि वो इतना अच्छा बताने वाली नहीं लगती, क्योंकि बाहर आके उन्होंने खटक साहब के लिए 2 जुमले इस्तेमाल किए, पार्लिमानी लीडर भी और लीडर ऑफ द अपोजिशन भी। अब क्या बना के खबर ये थी ना कि इस मुलाकात के होने से पहले बहनों की और सलमान राजा साहब की एक मुलाकात हुई है और उसमें मुबैना तौर पर यह तय किया गया है कि खान साहब को क्या क्या चीजें ब्रीफ करनी है। सलमान अकरम राजा के लिए वो कह चुके हैं कि जो वो कहेगा पार्टी में वो होगा। तो एक तो ये कि इन्हें अपने आप को नॉन पॉलिटिकली रखना चाहिए कि एक रास्ता रहे, और दूसरी बात यह है कि अपनी पार्टी पे खुदकुश हमला कर दिया उन्होंने। आप मुझे बताएं कि वो सारे MNAs जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने वो भी छोड़ दी और वो बेचारे का एक काम रह गया है कि वो आए और क्वेश्चन आवर में एक का नाम तो मैंने मिस्टर कोरम रखा है, वो कोरम की निशानदेही करता है और बाकी सब जो हैं बेचारे नारे लगाते। अब वो अपने हलकों में तो सही थे ना कि ठीक है वो वफादार हैं जो भी हैं, आपने उनके तो अपनी पार्टी पे खुदकुश हमला किया और बहनों ने अपने ख़ानदान पर भी कर दिया कि भाई आप क्यों बाहर आके पॉलिटिकल बनने की कोशिश कर रही हैं, आप अपने भाई से राब्ते में रहें। सलमान अकरम राजा जो हैं वो पार्टी अमूर भी देख रहे हैं, उनके लॉयर भी हैं, मिल लेंगे वो जाके थर्सडे को, बात बाहर आ जाएगी, वो खामोशी से पार्टी की मीटिंग करके उसमें बता देंगे। तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ियां मार रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। इसमें अगर मैं मुझे इजाजत दें, देखें जब नॉर्मल हालात होते हैं ना तो इंसान की फितरत उस तरीके से बाहर नहीं आती। मेरे लिए हैरान कुन है कि जो खान साहब ने अपनी जमात के अंदर लोगों को लेबल किया मीर जाफ़र, मीर सादिक, यानी कि उनको अपनी ज़ात से आगे कुछ नहीं नज़र आ रहा। उनको KPK की हुकूमत या KPK की अवाम जिन्होंने उनको वोट दिया वो उनको नज़र नहीं आ रहे, उनको पाकिस्तान की अवाम नज़र नहीं आ रही। उनको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि भाई ये पूरी जमात और इसका हर मेंबर जो है वो ऐसा तमाशा लगाए बाहर और ऐसा फड्डा डाले कि मैं बाहर निकल आऊँ। तो अगर एक बंदे का यही ज़र्फ रह गया है, मुझे ज़रा मुकम्मल करें, अगर बंदे का यही ज़र्फ रह गया है तो ये तो बड़ा छोटा लीडर है। ये तो बड़ा छोटा लीडर है, लेकिन ये तो बड़ी इसकी मुख्तसर का भी अंदाजा लगाना है कि ऐसे शख्स आपके ऊपर वो गुजर रही है जो आपने दूसरों पे गुजरवाई है। कौन सी ऐसी बात है? पाकिस्तान महीने के लिए अगर कह देते 11 साल जरदारी साहब ने जेल में इसने भी डाला, बात जेल की हो रही है। आप नहीं, लेकिन अभी तो बात कहते तन्हाई की हो रही है ना। जो ज़र्फ है बंदे का नाम लेके मुजम्मत कर रहे हैं। अगर बंदे ने जरदारी साहब को 11 साल जेल में डाला
देखें बिल्कुल मजम्मत के जरदारी भेजें आप क्योंकि वो मैं बेगुनाह साबित मैं हुए, भेज रही हूँ। अदालतों ने बेगुनाह साबित किया। मैं बिल्कुल Technical मजम्मत ground करती हूँ। अभी आपकी उम्र नहीं हुई, आपके बुजुर्गों ने इनके एक साथ तो बड़ी- ये ना बहुत बड़ी आवाज में देखिए मैं बताता हूँ, ये पास इसका बैठे। तमाशा लगाते हैं ना कि उसने कहा मैं उसके से निकाल लूंगा, उसको मैं सड़कों पे रगड़ूंगा। देखें बात ये है सियासत के अंदर किसने कहा ये? नहीं मैं शहबाज शरीफ साहब की बात- आपस में उन्होंने कहा था पेट मैं फाड़ के वही पैसे उसी की बात निकालूंगा। में कर रहा हूँ शहबाज ना, शरीफ मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखें आप बात करते हैं जज्बात में, सियासत में सब कुछ होता है, लेकिन जब मुल्क की जरूरत हो या मुल्क की एजेंडा हो तो आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि ऑपोजिशन और हुकूमत एक टेबल पे बैठ के बातचीत करें। ये ज़र्फ भी खत्म कर दिया पीटीआई ने इस सियासत से, ये भी खत्म कर दिया। और आपको नजर आया जो ट्वीट की खान साहब ने, ये उनकी जहनी कैफियत बताती है कि एक मुश्किल वक्त में एक इतना बड़ा लीडर जिसने तब्दीली लानी थी, नया पाकिस्तान बनाना था, वो किस तरह की बातें कर रहा है। ट्वीट खान साहब कर रहे हैं। वो मीर जाफर जो अंदर से ट्वीट खान साहब कर नहीं तो रहे हैं। अल्फाज तो उन्हीं के ओ भाई इस्तेमाल हुए ना। उनके ट्विटर से हो रही है तो उनकी मर्जी से ही हो रही वो होगी ना। डिसऑन करे ना अगली मुलाकात में, वो कहे कि मैंने नहीं किया था। यानी कहने का मतलब ये कि मेरे लिए मेरे लिए ये एक्सरे हो गया खान साहब का। सही है। हमाद हसन साहब ये बताएं कहाँ गलती हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? कहाँ नहीं हुई। कहाँ गलती नहीं हुई ये शुक्र है असदुल्ला खान, मुझे भी वक्त मिला, वरना स्टूडियो में बैठे तीनों दोस्त आपने आज स्टूडियो आना था ना, आप पेशावर बैठ गए तो फिर आपके सामने यही है। मालूम चाहते हैं सर। अच्छा देखिए, अजीब जुमात है, दीवानों का महल्ला बन चुका है। फैसल चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाऊं, क्या कोई भी कंटिन्यूटी, कोई तसलसल, कोई बसीरत, कोई दानाई दिखाई देती है? इमरान खान ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट के पीछे पूरी पार्टी लग जाती है। यही इमरान खान मशाल यूसुफजई को साइड पे कर देते हैं। मशाल यूसुफजई उनकी अहलिया बुशरा साहिबा के इंतहाई करीब है। सलमान अकरम राजा साहब के बारे में कहते हैं कि ये पार्टी चलाएंगे। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है। ये तमाम खुद कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन इसी एस्टेब्लिशमेंट के किसी कॉन्फ्रेंस या किसी लेक्चर में उसके जमात के लोग बहैसियत पार्लियामेंटेरियंस जाते हैं तो उनको फौरी तौर पर हटा देते, उनको मीर जाफर और मीर सादिक बना देते और खुद कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा बात नहीं करूंगा। तो अजीब मुअम्मा है, अजीब मामला है इस जमात का कि अगर कोई संजीदगी ना आए, कोई सियासत ना आए, उनके जो ट्वीट्स आते हैं उससे उनका गुस्सा, उनका इश्तियाल, उनकी बरहमी, वो सब कुछ एक सेकंड में वाज़े हो जाता है कि इमरान खान के असाब और उनके नर्व कैसे है इस वक्त। वो देखिए, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब कहते थे कि सियासत में अहम तरीन बात यह है कि आप अपने आसाब दुश्मन के हवाले न करें, आप आसाबी तौर पर मजबूत दिखाई देनी चाहिए। लेकिन इमरान खान का इश्तियाल, उनका गुस्सा हर वक्त, और पार्टी के अंदर तोड़ फोड़, इसको मैंने पीछे कर दिया, इसको मैंने इख्तियार दे दिया, हत्ता कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी को इल्म नहीं था और चंद सेकंड के अंदर अंदर उनको घर भेज दिया। लेकिन क्या पार्टी को कोई फायदा हुआ? पहले कम से कम मुलाकातें होती थी, अब तो मुलाकातें भी खत्म हो गई। तो कम से कम अली अमीन गंडापुर या उनके साथ बैरिस्टर सैफ थे तो एक स्पेस मिल रहा था, अब वो भी खत्म कर दिया। तो अजीब तरह का मुअम्मा है इस जमात का और इमरान खान के हाथ में है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बस वो आदमी खुशकिस्मत है जो पीटीआई में नहीं है या पीटीआई से चला गया है, क्योंकि बारी बारी सबकी बेइज्जतियां होती। फैसल साहब के बारे में क्या राय है? खुशकिस्मत नहीं है? किस्मत तो बदकिस्मत ही रहना चाहता हूं। खुशकिस्मत है अभी तो खुशकिस्मत है भाई। फैसल खुशकिस्मत है। खुशकिस्मत है। चले फैसल साहब खुद अपने आप को क्या समझते हैं? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अता तारड़ साहब ने आज कहा है कि इमरान खान साहब को अपने सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा।
ये मुलाकातों का मकसद होता है कानूनी बहस, वेलबींग, हाल अहवाल हर कैदी को ये मैसर है। आप ऊपर से उतरे हैं कि आप वहां बैठ के भी आप रियासत को कहते हैं कि जी हम गिरा लेंगे। आपका तो मकसद ही एक है, मैं और मैं, मुकम्मल अनापरस्ती और अपनी जात के आगे मुल्क के मफाद को कुर्बान करना, ये इनका मकसद है। मुल्क इनके लिए मानी नहीं रखता। ये चाहते हैं कि इनकी जाती अना और जाती मफाद के सामने मुल्क के मफाद को सरेंडर किया जाए। इट विल नॉट बी अलाउड। जाती मफाद ज्यादा अजीज है मुल्क के मफाद से। फैसल साहब, ये तारड़ साहब ने कहा। देखिए, वो अता तारड़ साहब की गुफ्तगू जो है वो काफ़ी लाउबाली होती है और काफ़ी उसमें कोई ऐसी अक्लमंदाना गुफ्तगू नहीं होती कि जिसको संजीदा लेके बंदा जवाब दे। अब देखिए, वो ये कह रहे हैं जी कि आपको मुल्क पाकिस्तान, जो शख्स जेल ऑफर्स के बावजूद जेल काट रहा है, पाकिस्तान के लिए काट रहा है, जिसने सारी उम्र पाकिस्तान के लिए उनका नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन के लिए करने के लिए काम किया। वो तो कहते हैं ऑफर्स हमने की नहीं है। यार जाने देना। अब हमें ये कह रहे हैं, ये ख्याल है इनके पे स्केल से तो ऊपर की बात है ना। जहाँ से ऑफर आनी होती है वहीं से आती है। अच्छा। जो जेल के दरवाजे खोलते हैं, जेबें भरी हुई हैं ऑफरों से, इनकी तो जेबें भरी हुई हैं। इशू ये है बस ये इस्तेमाल नहीं कि वो नहीं जाते, वो नहीं गए। नहीं, ऑफर इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज ये कहें, हम खान साहब कहें कि रेडी है, बाहर भेजे काम, ये कहेंगे भाईजान देखो बड़ा अख्तियारा, उससे जितने मियाँ साहब को अंगूर दिए थे 2 पैकेट रखेंगे हम फ्रूट के, सारा काम आप जाने वाले बने। ऑप्शंस बहुत हैं, आप जाने वाले बने, लेकिन ज़ाहिर है वो मियाँ साहब की तरह साइन करके डील करके नहीं जाएगा, वो तो अंदर ही बैठा है। अब ये नून लीग वाले चाहे नोटिफिकेशन हो, कुछ भी हो, वो एक शेर है कि इतनी गुनाहगार समझेगी दुनिया तुझे, बस इतनी ज्यादा सफाई इतनी ज्यादा सफाई न दे। अब बात यह है कि ये हर बात पे इतनी सफाइयाँ देना शुरू कर देते हैं कि जी ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, और हर काम में ये शामिल होते हैं। अब क्या जी मुल्क की मुफाद, वो मुल्क की मुफाद की बात करें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं यार केपी में जो इनके दोनों जमातों के सूबाई चैप्टर्स ने कहा है, इमरान खान साहब की बात पे लब्बैक कहा है कि जी हाँ आप बातचीत के जरिए बात करें, ऑपरेशन ना करें वहाँ पे, हमारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, इन्हीं के लोग वहाँ पे होस्ट है, ये दोनों पार्टियाँ पीटीआई के साथ को होस्ट थी उस एपीसी में। ठीक है जी, जो 24 नवंबर को हुई। सही है। और वहाँ पे एलामिया जो साइन हुआ, तमाम पार्टीज जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो बाहर, उन्होंने साइन की। और वही बात जो इमरान खान साहब कहते हैं कि यार आप उनको साथ बैठ के बात करें, आप वहाँ पे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर नहीं है। दिफाई तजियाकार कहते हैं कि जी हमारी ट्रेनिंग नहीं है, 2 हम सरहदों पर जंग लड़े, दुनिया की किसी वॉच की नहीं हो सकती। अभी हम बात कर रहे थे कुछ पहले कि इंडिया के जो बैड इंटेंशंस हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उधर भी महाज खोलना है, तो ये तो अक्लमंदी की बात नहीं है। सियासत में टेम्परेचर को डाउन करना, देखिए ना, हम जैसे लोग जो हैं हम बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने कोशिश की हमेशा कि यार ये टेम्परेचर इतना ऊपर ना जाए कि आप एक जगह पे बैठ के, जो कि अभी तक गया हुआ है, जो नीचे नहीं आ रहा। अब हुकूमत को हम कह रहे हैं कि इख्तियार आपके पास है, प्रोसिक्यूशन आपकी है, आपकी मुद्दईयत में मुकदमे हैं, और जिन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमे किए हुए वो अपने 1/3 ऑफ टोटल कमिटमेंट जो पनिशमेंट जो देनी है वो गुजार चुके हैं। आपको लखपत वाले तमाम जो लीडर्स हैं उनकी बेल बाय लॉ बनती है, वो दे दें ताकि वो बाहर आएँ। बाहर आएंगे तो कोई टेम्परेचर नीचे होगा, कोई आप वो करेंगे, तो ये वो करने को तैयार नहीं। जो सूरत हाल जहां पर चली गई, अब ये जो आज इन्होंने बात की है कि आपके ख्याल में खुद अपना रास्ता खुद पीटीआई ने खुद बंद कर लिया है? डॉक्टर उस्मा ने जिस तरह से गैर मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर दी, या खान साहब ने जो बातें की, तो अपना रास्ता खुद बंद कर लिया? नहीं, देखिए ये रास्ता तो फिर ट्वीट्स तो बहुत अरसे से आ रही है ना, वो ये गुफ्तगू तो बहुत अरसे से आ रही है। अब इस पर फैमिली की मुलाकातें आप बंद करेंगे तो वो चलिए, हुकूमत को जवाब तो मिल गया ना। हुकूमत को जवाब चाहिए, हुकूमत को जवाब चाहिए कुछ गलत काम करने के लिए। बिला जवाब गलत काम करते रहते हैं, हर काम तो ये इनको तो जो सुबह उठ के ख्वाब आता है वो कर देते हैं। ठीक है जी, इनकी तो कोई सोच भी नहीं है अपनी। इशू ये है कि जवाब आप पैदा करें। मैं कह रहा हूँ कि गलत हुआ है, लेकिन ये तो नहीं है कि आप फैमिली की मुलाकातें किस तरह से बैन कराएंगे। क्या वो मुनासिब बात होगी? हाँ ठीक है, आपने अदालत को ताबे कर लिया है, अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद नहीं कराना चाहती है, या करा नहीं पा रही है, या कराना चाहती नहीं है, कोई भी बात हो सकती है। आप ये देखें ना, आप ना आप उनके मुकदमे सुने, ना आप उनकी फैमिली को या इमरान खान को रिलीव ने, आप 71 साल की बहन है नौरीना आंटी, उनको आप सड़कों पे धक्के मरवाएं, जाती की बात नहीं है। आज वैसे तारड़ साहब ने यह भी कहा है कि जेन मैलन के मुताबिक तो एक दिन मुलाकात हो सकती है,
ये अदालत ने 2 दिन मुलाकातों का कैसे रख सर दिया? तो फिर ये क्यों कंसेंट दी इन्होंने? ये इनकी कंसेंट, आप वो ऑर्डर्स मैं भिजवा दूंगा आपको, कल अपने शो के ऊपर ले आए। ये भी ऑर्डर मैं भी ले आता हूँ, 2 मैंने लिए, एक शेर अफसर मरवत ने लिए, एक आधा इन्होंने लिया। इन्होंने जब लिया उसके बाद बर्बादी शुरू हो गई। सही है। पहले मुलाकातें जो होती थी वो इनकी कंसेंट के मुताबिक होती थी, और ये सियासी मुलाकात जो है ये तो 1.5 साल में सर मैंने एक करवाई। आप रिव्यू फाइल करते हो कहेंगे जेल मैनुअल के मुताबिक 1 दिन हो सकती है, 2 दिन तो हो ही नहीं सकते। रिव्यू 30 दिन में होता है भाईजान। रिव्यू मतलब जो भी आप बाद हो जाना। सही है, लेकिन अपनी अदालत है जो मर्जी करेगी। राणा साहब, मुलाकातें बंद हो गई, आखिर कब तक? अच्छा नहीं, मैं एक और पहलू आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पीटीआई के फैसले क्या बैरिस्टर गौहर करते हैं या सलमान अकरम राजा करते हैं या खान साहब करते हैं? इसका आपका क्या तासुर है, कौन करता है? पीटीआई के फैसले पॉलिटिकल कमेटी करती है। नहीं, खान साहब की डिक्टेशन ही चलती है ना, तो आप वो तो हर पार्टी में ऐसे ही होता है। नहीं, लेकिन आज भी यही सारा ये मुलाकात। अच्छा, मियां साहब की मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है? देखिए, मैं बात अगर मुझे मुकम्मल करने दें। हाँ, इनको टिकट नहीं मिल रहा। ओ भाई, एक ये मियां साहब के उधर भी अच्छा यार, अब हम उनके देखिए, नहीं, मैं कोई टिकट का मोहताज नहीं हूँ इस जमात के साथ, मैं फिर भी इस जमात के साथ खड़ा हूँ, लेकिन आपको टिकट मिलना चाहिए था, हम ये समझते हैं। ये आपका एहतजाज है, ये हमारी राय है, आपकी राय। बड़ी पार्टी मेरी राय है कि इस हल्के में राजा रियाज साहब की जगह आप डिजर्व करते थे। आप बहुत मेहरबानी। मेरा ये आप इत्तेफाक करते हैं, राना एहसान अफजल जो इत्तेफाक करते हैं, वो अपने काम से, अपनी तबीयत से, अपनी एजुकेशन से, हर सूरत में जो शर्टों से और लोटों से ऊपर थे, और इनको इनकी पार्टी ने रिकग्नाइज करना चाहिए था। इनके वालिद मरहूम की भी बहुत खिदमत है। बहुत शुक्रिया हमाद साहब, आप सबका भी प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।